पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बराईपुरा में एक 12 साल की बच्ची का शव मिला, वो भी तालाब से। परिवार का आरोप था कि उसके साथ बलात्कार करके उसे मार डाला गया और शव को बोरी में भरकर फेंक दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा भड़क गया। सड़क रेल जाम और एक गुस्साई भीड़ ने 40 साल के आदमी को आरोपी बताकर पीट कर मार डाला। और इसी उबाल के बीच 8 जुलाई की सुबह एक आरोपी प्रभास मंडल को अपराध स्थल के पुनर्निर्माण के दौरान पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के आरोप में गोली मार दी गई। अब पुलिस के हिसाब से उसने किसी जवान की बंदूक छीनकर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में मतलब सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। एक बार पूरे वीडियो को फिर से 5-7 सेकंड बैक करके पूरी कहानी सुनिएगा। आरोपी ने बंदूक छीनी, भागने की कोशिश की और पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। इस एक लाइन में हमारे देश की पूरी एनकाउंटर संस्कृति का सार छिपा हुआ है कि जिसका काम न्याय करना है वो बस तमाशबीन बन के बैठे हैं और जिनका काम बस अपराधी को पकड़ना है वो न्यायाधीश बन गए हैं। और अगर इस बार भी बस लोगों ने अगर तालियां बजाई तो एक बात तो साफ है कि आज जो ताकत आपको अच्छी लग रही है वही ताकत कल आपके खिलाफ खड़ी होगी। इसलिए आज इस लॉजिकल के वीडियो में इस जरूरी लॉजिकल टॉपिक पर बात करते हैं। अगर आपको ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो इसीलिए क्योंकि ये सचमुच जानी पहचानी है। इसी पटकथा को हम पिछले कई सालों से दोहरा कर देख रहे हैं। 2020 में कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से लाते समय गाड़ी अचानक से पलट गई। आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इंटरनेट पर देखो गाड़ी ना पलट जाए वाला मीम बन गया, यानी जनता को पहले से पता था कि ये कोई सच्चा इनकाउंटर नहीं है। 2023 में माफिया नेता अतीक अहमद के बेटे असद को झांसी में मार गिराया गया और कुछ दिन बाद खुद अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में पुलिस घेरे के बीच में कैमरे के सामने गोली मार दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि कोई तो मिला हुआ है, 5-10 लोगों के पहरे के बीच कोई कैसे आकर गोली मार सकता है। अब ये तो चलिए आदतन अपराधी थे, पर सेम ऐसी ही घटना 2019 के हैदराबाद केस में हुई थी। एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद चारों आरोपियों को पुलिस मौके पर ले गई। उन लोगों ने भी मौके से भागने की कोशिश की, बंदूक छीनने की कोशिश की और पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। पूरा देश तब पुलिस पे फूल बरसा रहा था। थानों के बाहर मिठाइयां बंट रही थी, पुलिस वालों को सिंघम का टैग दिया गया। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त जस्टिस सिरपुराकर आयोग ने अपने 387 पन्नों की रिपोर्ट में साफ कहा कि ये एनकाउंटर फर्जी था। पुलिस की पूरी कहानी गढ़ी हुई और अविश्वसनीय थी और आरोपियों को जानबूझकर मारने की नीयत से गोली मारी गई। इतना ही नहीं, आयोग ने पाया कि मारे गए 4 में से 3 नाबालिग थे, 2 की उम्र 15 और 1 की 17 साल थी। और आयोग ने 10 पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की। और यही पूरी बात है। जिस त्वरित न्याय पर हम तालियां बजाते हैं उसकी सच्चाई सालों बाद किसी आयोग या अदालत की रिपोर्ट में तब सामने आती है जब जनता का गुस्सा ठंडा हो चुका होता है और किसी को याद भी नहीं रहता। एक बात तो साफ है कि जब किसी भी महिला के साथ गलत काम होता है तो वो मानवता के ऊपर एक ऐसा दाग बन जाता है जिसे कभी साफ नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो भी कानून है वो काफी नहीं है। सजा और कड़ी होनी चाहिए और सजा जल्दी मिलनी चाहिए और हमें इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। अपने आक्रोश को सही दिशा देनी चाहिए। अब हम भावनाओं को एक तरफ कर दे और ठंडे दिमाग से अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अनुसार 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2024 के बीच 2011 लोगों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई। ब्रिटेन सरकार की एक आधिकारिक रिपोर्ट के हिसाब से अकेले 2016 से 22 के बीच 813 एनकाउंटर मौतें दर्ज की गई, यानी हर तीसरे और चौथे दिन एक एनकाउंटर होता है। इनमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं। यहाँ एक जवाब हर सवाल के उत्तर में हमेशा आता है, जो हर एनकाउंटर के समर्थन में आता है। अदालतों में तो सालों लग जाते हैं, दरिंदे छूट जाते हैं, इसीलिए मौके पर ही निपटा देना सही है। ये तर्क सुनने में जितना आकर्षक लगता है, तथ्यों के सामने उतना ही खोखला है। निर्भया केस याद कीजिए। दिसंबर 2012 दिल्ली चलती बस में एक 23 साल की छात्रा के साथ जो हुआ उसने पूरे मानवता को हिला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कहा कि अगर इस मामले में भी फांसी नहीं हुई तो फिर किस मामले में हुई। और हुआ भी।
यही चारों दोषियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी अपीलों दया याचिका को खारिज होने के बाद मार्च 2022 में 4 को फांसी दी गई। यानी सबसे जघन्य से जघन्य अपराध में अदालत ने मृत्युदंड सुनाया, बिना किसी गाड़ी के पलटने या बंदूक छीनने की कहानी गढ़े। हैदराबाद केस में भी अगर आरोपियों को जिंदा रखकर मुकदमा चलता तो शायद उन्हें भी कानूनी सजा मिलती, और आज हम ये ना कह रहे होते कि उनमें 3 नाबालिग थे और पूरा एनकाउंटर फर्जी था। इसलिए एक बात बताइए कि जब अदालतें जघन्य अपराधों में फांसी सुना रही है तो फिर ये मौके पर ही खत्म कर देने वाली आदत अचानक इतनी लोकप्रिय क्यों हो चली? और एक बात बता दें कि इसका जवाब न्याय की भूख नहीं है बल्कि तमाशे की भूख है। इनकाउंटर तुरंत होता है, कैमरे पर होता है, नेताजी को श्रेय मिलता है और जनता को यह झूठा संतोष मिलता है कि न्याय हो गया है, क्योंकि असली न्याय धीमा है, उबाऊ है, उसमें किसी को वाहवाही नहीं मिलती है और हम हमेशा धैर्य की जगह तमाशा चुन लेते हैं। इसलिए एक बात उस समाज की भी होनी चाहिए जो हर इनकाउंटर पर मिठाई बांटने निकल जाता है और एक पल के लिए मान भी ले कि बरुईपुर का आरोपी दोषी था और उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, पर कुछ सवाल के जवाब खुद से मांगिए कि आज जो ताकत आपको अच्छी लग रही है वही ताकत पुलिस को बिना मुकदमे, बिना सबूत की जांच के, बिना अदालत के किसी को भी मारने की आजादी दे देता है। अभी भरत भूषण तिवारी केस में हम सबने देखा कि कैसे पुलिस ने सड़क पर न्याय कर दिया, तब सबको यह गलत लगा, पर हकीकत में ये वही ताकत है जो उन लोगों ने ही उनको दी है, जो बाकी इनकाउंटर पर तालियां बजा कर दी जाती है। पर एक बात सही से समझने वाली है कि आज आरोपी कोई और है, कल वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, जिसे किसी झूठे केस में उठा लिया जाएगा, फिर गाड़ी पलट जाएगी और इनकाउंटर हो जाएगा। जिस दिन पुलिस को यह भरोसा हो जाता है कि गोली चलाने पर जनता ताली बजाएगी, अदालत सवाल नहीं करेगा और सरकार तो प्रमोशन दे देगी, उस दिन आपकी और मेरी सुरक्षा की जो आखिरी दीवार है वो गिर जाएगी। और पता है एक बात, जिन राज्यों में इनकाउंटर सबसे ज्यादा होते हैं वहां मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या गरीबों, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की है, यानी उनकी जिनके पास महंगा वकील नहीं है, मीडिया में आवाज। ये तो सर्वज्ञान कि इनकाउंटर सबसे पहले सबसे कमजोर आदमी को निगलता है और निर्दोष या अपराधी साबित होने तक तो हर आदमी निर्दोष है। ये कोई पश्चिमी विलासिता नहीं है, बल्कि आपके अपने संविधान ने, आपके अपने अनुच्छेद 21 ने यह वादा किया है। और हर बार इन्हें ताक पर रखना सिर्फ एक अपराधी का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को खत्म करना है जो कल आपको बचाएगा। उस बच्ची को न्याय जरूर मिलना चाहिए, पूरा कठोर और कानूनी न्याय, ताकि दोषी सलाखों के पीछे सड़े या अदालत की सुनवाई से फांसी पर चढ़े, तब वो न्याय टिकाऊ हो। लेकिन बंदूक से निकलने वाला न्याय न्याय नहीं, सिर्फ बदले का तमाशा है। और तमाशा देखने वाली भीड़ को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस मंच पर वो ताली बजा रहे हैं, कल उसी मंच पर वो खुद खड़े हो सकते हैं, और जिस दिन बंदूक तय करने लगेगी उस दिन आम आदमी जैसा बचेगा। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।